नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तरकाशी में टनल पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। सभी एजेंसियों के साथ सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर फैसला लिया जा सकता है। रेस्क्यू के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव समेत सभी बड़े अफसर भी मौजूद हैं। वहीं आर्मी को जिम्मेदारी देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान में लगे अफसरों ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग के ढहे हुए हिस्से में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मलबे को काटने के लिए जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी निर्माता हैवी ड्यूटी ऑगर ड्रिलिंग मशीन को पाइपलाइन से हटाया जाएगा। इसके बाद मैनुअल ड्रिल्स काम करने लगेंगे। इस तरह से सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही ऊपर के सुरंग के ऊपर की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी जोरों पर है। इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सभी एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री धामी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में सभी एक्सपर्ट से विचार विमर्श कर आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि स्थिति कंट्रोल में है। शुक्रवार शाम ड्रिलिंग करते हुए मशीन टूट गई, जिसके बाद ऑगर से अब और ड्रिलिंग नहीं हो सकती है। कोई नई ऑगर मशीन भी इस्तेमाल नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि मैनुअल ड्रिल्स बचे हुए उस मलबे को काटेंगे जो 41 मजदूरों के रेस्क्यू के बीच में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। मैनुअल ड्रिलिंग से इस बाधा बने मलबे को काटा जाएगा। इसके बाद आगे के बचे हुए हिस्से में पाइप डाले जाएंगे। तो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके तहत आपको बता दें कि उत्तरकाशी में टनल पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए सभी एजेंसियां लगी हुई हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब और कितना समय लगेगा, क्योंकि सीएम भी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं? बीते जो 2 रोज गए, जिसमें लगता था कि शायद शाम तक या देर रात तक मजदूर निकाल लिए जाएंगे, श्रमिक निकाल लिए जाएंगे, अब फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ऑगर मशीन है उसके आगे के ब्लेड टूट गए हैं। तो एक मोटा गॉटर आया है, सरिया से भी मोटा, जो सुरंग के अंदर रहा होगा। हालांकि जानकार पहले ये दावा कर रहे थे कि पहला सरिया तोड़े जाने के बाद अब आगे कोई बाधा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। एक और मोटा गाटर था जिससे ब्लेड टूटे और ऑगर का वो ब्लेड टूटा हुआ सामान जेसीबी के माध्यम से बाहर ले आया गया है। अब बैठक इस बात की हो रही है कि क्या मैनुअल या वर्टिकल, इन दोनों में से क्या भी रास्ता चुना जाए ताकि जल्द से जल्द श्रमिकों तक पहुंचा जाए। एक इस बात पर भी विचार हो रहा है कि क्या दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। 19 अलग अलग एजेंसियां हैं जिनके साथ चर्चा वार्ता चल रही है, या यूं कहें जो पूरे अभियान में शामिल हैं। मुख्यमंत्री मातली से घटनास्थल यानी सिलक्यारा के निकट पहुंच चुके हैं और जहां जल्द ही वो सभी के साथ बैठक करेंगे और बैठक में अगला निर्णय क्या होगा इस पर राय बनेगी। मुख्य सचिव भी बुलाए गए हैं, वो भी सिलक्यारा में है। अब बिल्कुल सुदीप, मैं चाहूंगी जो आप दोनों ही प्रोसेस बता रहे हैं कि मैनुअल और वर्टिकल, अगर क्या संभावना बन रही है, क्योंकि अगर मैनुअल काम होता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? अगर जानकारी है तो इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी इसकी साझा करें। देखिए, वर्टिकल खुदाई के लिए 2 बड़े रॉड्स आ चुके हैं पहले ही, जो साइट के निकट हैं। अगर सहमति बनती है तो वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा, और मैनुअल यानी 2 बातें हैं। श्रमिकों को, जो अंदर 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको भी मैसेज कम्युनिकेट किया जाएगा कि उनके पास कुछ उपकरण है और नहीं है तो हम भेज रहे हैं, उससे कुछ आप खुदाई शुरू कीजिए धीरे धीरे, जितनी आप कर सकते हैं, और कुछ हम इधर से प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये कितना आसान है या कितना इसका रिस्की है, इस अभियान में क्या समस्याएं तकनीकी तौर पर आ सकती हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। दूसरा,
यदि वर्टिकल हम जा रहे हैं तो मजदूरों के कितना निकट हम पहुंचेंगे, कितनी जल्दी अभियान शुरू होगा, इन सारे विषयों पर टेक्निकल्स की जो राय होगी, जो एक्सपर्ट्स की राय होगी, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और जो भी इस बैठक का निर्णय होगा उससे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल सुदीप राहें आसान नहीं लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शाम तक मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी असंतोष का ही सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। जी बिल्कुल, फिलहाल ये निराशाजनक ही खबर हम कहेंगे, क्योंकि कल शाम को तो एक बार को ऐसा लगा कि शायद अब वो वक्त आ गया कि श्रमिक निकलने को होंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और दोनों ही दिन ये शाम को हुआ जब ऑगर मशीन में दिक्कत आई, ऑब्स्ट्रक्शन एक हुआ जिस वजह से दिक्कत आई। तो अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, और कितना ये वक्त होगा, कब तक ये काम पूरा होगा, ये कहना जल्दीबाजी है। 14 दिन बीत चुके हैं और हर कोई बेकरार है और श्रमिकों के परिजन भी चिंतित हैं। बिल्कुल सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी।